नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की विज्ञान वार्ता श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ वेद विज्ञान के मनीषी प्रोफेसर रामदेव साहू जी विराजित हैं। हम लगातार इनसे ऋषि श्रृंखला पे चर्चा कर रहे हैं, ऋषि प्राणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब तक हमने विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि ऋषि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। गए एपिसोड में हमने कश्यप ऋषि के बारे में थोड़ा सा ऊपरी तौर पे जानकारी ली। अब हम चाहते हैं कि कश्यप ऋषि के विषय में हमें गहराई से जानकारी हो। तो नमस्कार साहू जी, जैसे कि प्रकरण चल रहा है तो मैं कश्यप ऋषि के बारे में और जिज्ञासा है और आप इसे हमें विस्तार से बताएंगे। देखिए, कश्यप ऋषि जो है मरीचि के पुत्र है, ऐसा पुराणों में और जो कश्यप वंश जो दिया गया है तो उसमें बताया गया है। हालांकि मरीचि ही मूल प्रवर्तक है, लेकिन क्या है कि कश्यप को ही वंश प्रवर्तक माना गया है, इसलिए कश्यप वंश नाम से ही प्रसिद्धि रही है। दूसरा क्या है कि मरीचि क्या है और कश्यप क्या है, तो क्या है कि जो ऋषि अवतरित हुए मनुष्य के रूप में वो तो बहुत बाद की बात है, लेकिन प्रारंभ में मरीचि का क्या स्वरूप था और कश्यप का क्या स्वरूप था ये जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, मरीचि कहते हैं सविता की रश्मियों को। महरलोक में विद्यमान जो सविता है उसकी जो रश्मियाँ निकलती है उन रश्मियों का नाम मरीचि है और मरीचि से ही कश्यप उत्पन्न होता है। यानी वो मरीचि नाम की जो रश्मियाँ हैं सविता की, वो सूर्य को प्राप्त होती है और सूर्य को प्राप्त होने के बाद में सूर्य से वापस उनका निस्सरण होता है। यानी कोई भी पदार्थ जो अपने अंदर रश्मियाँ लेता है और रश्मियाँ उत्सर्जित करता है, तो सूर्य भी क्या है कि उन रश्मियों को ग्रहण करता है और फिर अपनी रश्मियाँ उत्सर्जित करता है, तो उनका नाम है कश्यप। कश्यप यानी मरीचि नाम तो क्या है कि उन रश्मियों का है जो वहाँ से आती है, लेकिन सूर्य जो उत्सर्जित करता है उन रश्मियों को कहते हैं कश्यप। तो सविता की जो रश्मियां हैं वो है मरीचि और मरीचि रश्मियों को सूर्य ग्रहण करता है और सूर्य जिनको निकालता है उनका नाम है कश्यप। उनको उत्सर्जित करता है वापस, तो उनको कश्य कहते हैं। और इस कश्य नाम की जो रश्मियां हैं, इन रश्मियों का समूह जो है वो कश्यप कहलाता है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड में के अंदर जितने भी सजीव पदार्थ प्राणी हैं सजीव, तो उन सब का रक्षक भी यही कहा गया, इसीलिए कहा है कि काश्यपी ही यम प्रजा। ऐसा वेद विज्ञान में कहा है कि ये जो संपूर्ण प्रजा है वो काश्यपी है, कश्यप की संतान ने ही है। कश्यप से ही मनु इत्यादि जो भी ये पैदा हुए वो कश्यप से ही उत्पन्न हुए, कश्यप वंश में ही है। और मानव जो उत्पन्न हुए वो भी बाद में कश्यप वंश में। अब लेकिन ये कश्यप है क्या चीज़, तो देखिए कश्यप ये जो प्राण रूप है, यानी कश्यप केवल रश्मियों का समूह ही नहीं है, वो रश्मियों के समूह के रूप में तो क्या है कि वो ब्रह्मांड को जो है वो चलाता है, ब्रह्मांड की रक्षा करता है, ब्रह्मांड के सजीव प्राणियों की रक्षा करता है, पोषित दोनों काम करता है। लेकिन ये कश्यप प्राण रूप में भी हमारे अंदर अवस्थित है। तो ये प्राण रूप में किस प्रकार से बना है, तो देखिए जब तीनों लोकों का त्रैलोक्य का निर्माण हो जाता है तो तीनों लोकों में क्या है कि जो मूल तत्व तीन हैं। तीन कौन कौन से मूल तत्व? पहला तत्व है अग्नि, फिर है वायु और एक है सोम। तो ये तीन पदार्थ हैं, अग्नि, वायु और सोम। इसमें अग्नि जो पदार्थ है वो द्युलोक का यानी सूर्य स्वर्गलोक का है, जिसमें अग्नि बहुत अधिक मात्रा में व्याप्त है। वायु जो दूसरा तत्व है वो अंतरिक्ष में व्याप्त है और वो क्या है कि अंतरिक्ष का तत्व है, प्रधान तत्व है। इसी प्रकार से क्या है कि फिर जो तीसरा तत्व है जल, वो पृथ्वी का मुख्य तत्व है। इसलिए क्या है कि जो तीनों लोकों में त्रैलोक्य में जो शरीर धारण करने वाले जो प्राणी है, स्वर्ग में शरीर धारण करने वाला प्राणी है उसका शरीर आग्नेय है, अग्निमय ही है। इसीलिए अंतरिक्ष में रहने वाले जो प्राणी हैं उनका शरीर जो है वो वायवीय है, वायु प्रधान वाला शरीर है, वायु प्रधान शरीर है। और जो पृथ्वी पर जो शरीर जो हमारा है
वो क्या है कि एक तरह से जल प्रधान मान लीजिए, यानी वो जल के बिना नहीं रह सकता जीवित जी। तो ये क्या है कि तीनों रस हैं, और ये जो तीनों रस है, इन तीनों रसों को क्या है कि वेद के अंदर जो है मधु, घृत और दधि के नाम से भी कहा गया है। यानी मधु कब हो जाता है, जब वो जो रश्मियाँ हैं, जो कश्य रश्मियाँ हैं, वो जब द्युलोक से अग्नि रस को जब ग्रहण करती है तो उसको मधु कहा गया है। और अंतरिक्ष के अंदर जो वो कश्य रश्मियाँ हैं, वो जब क्या है कि ब्रह्मांड के ध्रुवों से जो है संपर्क करती है और वायु को ग्रहण कर लेती है, वायु रूपी रस को, अंतरिक्ष रस को, तो क्या है कि वो वायु रस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार से क्या है कि फिर वे ही रश्मियाँ पृथ्वी से जल तत्व को ग्रहण करती है तो उनको दधि कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये तीन जो रस बताए गए, वास्तव में तो क्या है कि रस नाम इनका दे दिया गया है, लेकिन ये गुरुत्व शक्ति है, यानी ये तीन प्रकार की गुरुत्व शक्ति है। यानी द्युलोक में मतलब आकाश में भी गुरुत्व शक्ति है, और अंतरिक्ष में भी, यानी जो ध्रुवों के अंदर है वो गुरुत्व शक्ति है, जिससे क्या है कि चुंबकीय बल काम करता है, और पृथ्वी में भी क्या है कि गुरुत्व शक्ति है। तो ये तीन प्रकार का जो है वो गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण जैसे नाम दिया गया है, तो वो तीन प्रकार का वेद विज्ञान में बताया गया है, और इसके अलग अलग कार्य भी हैं। तो ये जो रस हैं तीन प्रकार के, जिसको द्युरस, अंतरिक्ष रस और भूरस कहा गया है, इन तीनों रसों के मिश्रण से, यानी ये जो रश्मियों के जो तीन प्रकार हो गए, यानी कुछ तो अग्नि से संपर्कित रश्मियाँ हो गई कश्य, कुछ रश्मियाँ वायु से संपर्कित हो गई, कुछ रश्मियाँ भूमि से संपर्कित हो, जल से संपर्कित। तो ये त्रैलोक्य से जो संपर्कित रश्मियाँ हैं, इनका जो संपृक्त रूप है, मिश्रित रूप है इन रश्मियों का, वो कहलाता है कश्यप, और उसी को कश्यप प्राण भी कहा गया है। लेकिन उस प्राण को हम सर्वांग नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें केवल तीन रस ही नहीं होते, और भी इसके अंदर जो प्राणों का अंश होता है इस कश्यप प्राण में। तो दूसरे जो प्राणों का रस होता है, इसमें क्या है कि ब्रह्म जो है वो ब्रह्म का अंश भी है, प्रजापति का अंश भी है, सविता का अंश भी है, सूर्य का अंश भी है। उसके बाद में क्या है कि ऋषि जो मूलतः जो थे, मरीचि के पुत्र होने से मरीचि भी ऋषि ही है, ऋषि ही माने गए हैं, और इसलिए क्या है कि उनका अंश भी इसमें है। फिर दूसरी बात क्या है कि ऋषियों से जो पितर उत्पन्न हुए, उन पितरों का अंश भी इसमें पहले से ही मौजूद है, जिनसे यानी बीज रूप में मौजूद है। यानी ये ऋषि तक जो पांच है, ब्रह्म का अंश, प्रजापति का अंश, फिर प्रजापति के बाद में क्या है कि सविता का अंश, और सविता के बाद में सूर्य का अंश, सूर्य के बाद में ऋषि का अंश, ये तो इसमें पहले से ही विद्यमान है, वो तो उत्पन्न हुआ अंश है। लेकिन बीज रूप में पितरों का अंश भी, बीज रूप में देवों का अंश भी, और बीज रूप में मनुष्यों आदि प्राणियों का, दानवों का जो अंश है वो भी बीज रूप में इनमें विद्यमान रहता है। इसलिए इसको सप्त पुरुष भी कहा गया है, सप्त पुरुष प्रजापति ही, ऐसा जो है उल्लेख है वेद विज्ञान में किया गया है। तो ये इस तरह से कश्यप प्राण बनता है, और यही प्राण क्या है कि हमारी जो शरीर है, जो देह बनता है हमारा गर्भ में, उसके अंदर यही प्रवेश करता है। तो ये कश्यप प्राण हैं, और जब ये अवतरित होता है तो क्या है कि मनुष्य के रूप में बाद में अवतार लेता है। बाद में अवतरित हुए हैं ऋषि, तो उनमें क्या है कि कश्यप नाम के ऋषि अवतरित हुए हैं। कश्यप नाम के क्या है कि वैसे 13 ऋषि बताए हैं, लेकिन उनमें से क्या है कि 2 का पता चलता है। एक तो जिनका कश्यप नाम से ही जानते हैं, अन्य कोई नाम नहीं है। दूसरा क्या है कि एक अरिष्ट नेमी को भी कश्यप कहा गया है। तो ये 2 कश्यप के बारे में ही जानकारी उपलब्ध होती है, जो 13 कश्यप है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं मिलती। लेकिन एक जानकारी जो प्राप्त होती है अदिति की, उससे ये लगता है कि ये कश्यप जो है वो काल विषय से संबंध रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इनका जो संयोग
सांवत्सरिक जो संयोग है, एक संवत्सर में जो संयोग होता है उसको अदिति कहते हैं। और ये संयोग क्या है कि एक संवत्सर में 13 बार होता है। तो इसलिए क्या है कि एक एक काल से, यानी एक संयोग का जो काल अगले संयोग तक चलता है, उस काल के भेद से ही इन कश्यप के भेद किए गए हैं। वस्तुतः क्या है कि कश्यप एक ही है और वो प्राण रूप में है और वही महर्षि के रूप में अवतरित होता है। कश्यप और कश्चप, तो कश्यप भी हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंश हैं। तो क्या ये दोनों एक ही हैं या इनको कुछ अलग करके देखा जाए? देखिए, कई जगह क्या है कि कश्यप वंश को कच्छप वंश भी बोल दिया गया है और कई जगह पुराणों में कच्छप वंश और उसके पर्यायवाची कूर्म वंश के नाम से भी मतलब इसे कहा गया है। कच्छ वंश, कच्छप वंश, कूर्म वंश, कच्छावा वंश। तो ये जो वंश कहे गए हैं ये सब क्या है कि कश्यप वंश के ही नाम है। दूसरी बात क्या है कि कश्यप को कच्छप इसलिए कहा गया है क्योंकि कच्छप के समान आकृति में जो विद्यमान है। अब कच्छप के समान आकृति कैसे है, तो इस आकृति को देखिए आप कि जो पूरा जो भूमंडल है जिसके अंदर त्रैलोक्य विद्यमान है उसको 2 खंडों में बांट दिया गया है। ऊपर का हिस्सा खगोल और नीचे का हिस्सा भूगोल। तो 2 हिस्सों में बांट दिया गया है इसको। तो 2 हिस्सों में बांटा किसने है, और बटा हुआ है भी नहीं, यानी मूल में बांट भी दिया, मूलतः एक है लेकिन वो विच्छिन्न। तो अविच्छिन्न रूप में जब पूरे भूमंडल को ग्रहण करते हैं जो कि त्रैलोक्य जिसके अंदर विद्यमान है, तो उस पूरे भूमंडल का जो स्वामित्व है वो अदिति के हाथ में है। यानी अगर व्याकरणिक शास्त्र के अनुसार हम अर्थ लेवें तो 2 अवखंडने धातु है जिससे खंडन होता है। तो अदिति का मतलब है खंडन न होने की क्रिया, यानी जब तक इनका खंडन नहीं किया गया, जब तक खगोल और भूगोल का विभाजन नहीं हुआ तब तक उसका नाम अदिति है और उसका स्वामित्व अदिति के हाथ में। अदिति कहा गया है, चारों तरफ की जो भी रश्मियां हैं उस भूमंडल के, उनका नाम अदिति है। अब दूसरी जो दिति है, इन दोनों को कश्यप की पत्नियां भी कहा गया है। तो दूसरी जो दिति है 2 अवखंडने धातु से, यानी जो खंडित करती, विभाजित करती, यानी एक ब्रह्मांड के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जो इसको खंडित करती हुई चली जाती है एक रेखा के रूप में, और उसको क्या है कि ऊपर का हिस्सा अलग बांट देती है, नीचे का हिस्सा अलग बांट देती है, तो वो कहलाती है दिति जी। तो ये 2 खंडों में क्या है कि ये बटा हुआ है। तो देखिए, ऊपर का जो आधा हिस्सा है उसकी जो आकृति है वो कच्छप की तरह हो जाती है, नीचे का जो आधा हिस्सा है उसकी आकृति भी कच्छप की तरह हो जाती है। अब इसमें आप कहेंगे कि जैसे क्या है कि ये कच्छप कैसे, ये तो अर्ध गोलाकार हुआ, लेकिन कच्छप इसलिए क्योंकि उसमें जो रश्मियाँ जो ध्रुवों से जो उत्सर्जित होती है उन रश्मियों का पुंज भी क्या है कि पीछे और आगे जो है वो समूह रूप में विद्यमान होता है, इसलिए वो कच्छप जैसा लगता है। तो ओंकार की कल्पना भी इसी आधार पर की गई है कि आधा गोला ऊपर है, फिर आधा गोला नीचे है अर्धगोल, और वो जो पुंज निकलता है रश्मियों का वो एक साइड में निकलता है। इसलिए ओंकार की जो कल्पना हुई वो भी इसी ब्रह्मांड की यानी त्रैलोक्य की जो संकल्पना है उस संकल्पना को ही आधार मान करके, और ये शब्द लिखने के अंदर जो हम आकृति बनाते हैं ओम की, वो आकृति भी इसी आधार पर बनी हुई है। तो ये क्या है कि इसको कच्छप मान लिया गया है। अब देखिए कच्छप क्यों माना, क्योंकि कच्छप और कश्यप में सादृश्य ये है कि कश्यप भी पानी के बिना नहीं रह सकता और कच्छप भी पानी के बिना नहीं रह सकता। अगर ज़्यादा देर आप पानी से बाहर रखोगे तो निश्चेष्ट हो जाएगा जी, चेष्टा विहीन हो जाएगा वो। तो तात्पर्य ये है कि कश्यप जो प्राण हैं वो भी क्या है कि जल साक्षिक प्राण है, यानी वो यदि ऊपर भी रहता है तो ऊपर जो सोम है, जो जल का जो मूल रूप है, तो उसको क्या है कि अपने अंदर समाहित रखता है, या उसके जो है बाहर भी वो विद्यमान है और भीतर भी वो विद्यमान है। आप कहेंगे बाहर कैसे विद्यमान है, तो देखिए सूर्य के बाहर, सूर्य जो है विद्यमान, उसके बाहर 3 चीज़ है, वही 3 चीज़ है मधु, दधि और घृत, यानी सोम है, फिर वायु है और जल है। ये तीनों घनी मात्रा में है। तो वो जो कश्य किरणें जो सबसे पहले सूर्य से निकलती वो उसी के अंदर विद्यमान रहती है। इन तीनों की क्या है कि लेयर है, एक तरीके से परत है तीनों, सोम की भी है, फिर उसके अंदर वायु की भी है, उसके अंदर जल की भी है, उसके अंदर क्या है कि फिर सूर्य है।
तो ये जो तीनों जो परत हैं, इनके अंदर ही वो क्या है कि वो कश्य रश्मियाँ विद्यमान रहती हैं। तो कच्छप क्या है कि उसको जल की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है कि वो कश्यप जो नीचे आता है यहाँ पर, अदिति ही उसकी सहायता करती है नीचे पहुँचाने में पृथ्वी तक, क्योंकि अदिति का स्वामित्व नीचे तक है, पृथ्वी तक। तो ये क्या है कि कश्यप जो है वो नीचे आती है रश्मियाँ, और उन रश्मियों को पृथ्वी ग्रहण करती है, और हम जो प्राणी है वो प्राण ग्रहण करते हैं, हम सजीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्या है कि इसका बहुत महत्व माना गया है जी। और आपकी आज की चर्चा से तो यही लगता है कि ये मूल प्राणभूत तत्व है हमारे शरीर के अंदर कश्यप, और जलीय प्रधान तत्व है। हाँ, देखिए शरीर में, हमारे अंदर जो शरीर में ये तत्व है, तो हमारे क्या है कि नेत्रों में विद्यमान रहता है कश्यप प्राण, और यही देखता है, देखने का काम भी, वस्तु को हम जो देखते हैं, वो कश्यप प्राण साक्षात्कार करते हैं, वो हमारा जो कश्यप प्राण है वही देखता है। बाकी दूसरे जो 6 प्राण के जो 6 वेद बताए थे मैंने पहले, तो उनमें से सबका अलग अलग कार्य है, लेकिन कश्यप प्राण जो है वो हमारे नेत्रों के अंदर विद्यमान है। अब देखिए, नेत्रों के अंदर विद्यमानता का भी ये जो है प्रमाण है इसमें कि नेत्रों के पीछे जल रहता है, तो वो जल इसी के लिए है। अगर वो जल नहीं हो तो निश्चेष्ट हो जाएगा, इसको दिखना बंद हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि ये कश्यप प्राण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इससे ही दूसरी बात क्या है कि कश्यप जो कहा गया है, तो उसमें भी क्या है कि एक शब्द है कि जैसे कश्य शब्द है, तो कशाम अरतीति कश्यप, ये भी क्या है कि व्युत्पत्ति कही गई, यानी कशा का मतलब है बंधन, पाश। तो सांसारिक बंधनों में जो हम बंधते हैं वो देखने के कारण ही बनते हैं। अगर हम किसी को नहीं देखें तो किसी के प्रति न तो आकर्षित होंगे, न किसी वस्तु की जानकारी विशेष होगी, तो हम क्या है कि लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जो सब, ये सब में जो कारण है वो केवल क्या है कि हमारे नेत्र जो देखने का काम करते हैं उनके कारण ही हम पास में बनते हैं। जी। तो इसलिए क्या है कि ये कश्यप प्राण ही जो है वो पाशों में बांधने का कार्य भी हमारे को करता है। तो ये कश्यप प्राण जो है देखने का महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में करता है। आज आपने बहुत सुंदर चर्चा करी कश्यप प्राण की, और बड़ी अच्छी चर्चा रही, और ये चर्चा लगातार बनी रहेगी। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम में विदाई लेते हैं। धन्यवाद आप।